हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के टैग वर्ड्स। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इंग्लिश पेडागोजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश पेडागोजी कि आपके सीटेट के एग्जाम में कितनी मार्क्स की पूछी जाती है। तो ऑब्वियसली ये आपकी जो इंग्लिश पेडागोजी है वो आपकी पूछी जाती है 15 मार्क्स की, और 15 ही आपके क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का 1 नंबर का रहता है। अब बात कर लेते हैं टैग वर्ड्स की। टैग वर्ड्स होते क्या हैं एक्चुअल में? तो टैग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनको देख करके आप जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल राइट वहाँ पर कर सकते हो, एकदम सही आंसर वहाँ पर लगा सकते हो, और अपने जो 15 नंबर हैं वो बिल्कुल अपने क्लियर कर सकते हो कि आपके 15 नंबर इंग्लिश पेडागोजी में पक्के हैं। तो देखिए, ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ये जनरली आपको हेल्प करते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, आपकी समझ से बाहर है वो क्वेश्चन, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके ऑप्शंस में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होना चाहिए, देन ये जो टैग वर्ड्स हैं आपको 100% आपके आंसर को एकदम सही सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ये जनरली एक तो संपूर्ण पेडागोजी, यानी कि आपको पता है कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पेडागोजी का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। 75 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। तो एक तो संपूर्ण पेडागोजी, चाहे आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे ईवीएस हो, ठीक है, वो कॉमन जो पेडागोजी होती है उसके कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, वो वीडियो मैं लाने वाली हूँ, मस्ट वॉच करना प्लीज़ उस वीडियो को, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और एक टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, जैसे आज मैं आपको इंग्लिश की बताने वाली हूँ, इसके बाद मैथ्स की वीडियो आएगी, मैथ्स पर टैग वर्ड्स की, फिर मैं आपको ईवीएस के टैग वर्ड्स भी दूंगी, संस्कृत के भी दूंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं और संपूर्ण पेडागोजी यानी पूरी पेडागोजी के भी होते हैं। और ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं ये भी आपको आपके आंसर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे कोई पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको वहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ड्स दिखाई दे जाएँ तो समझ लेना यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे कोई नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ कि इसमें से ये नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये नहीं है, नेगेटिव लिखा हो वहाँ पर, तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स देखने हैं। और कभी कभी क्या होता है, आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर आपको पता है तो वहाँ से आप जो है नेगेटिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में वो भी आपको हेल्प करते हैं। तो दोनों ही टैग वर्ड्स आपको माइंड में रखने हैं। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड से। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, फर्स्ट पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि आपको बच्चों में क्या करना है, इंडिविजुअली उनको ट्रीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक ही तरह के बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं। आप मान लीजिए कोई डिसेबल है, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, थोड़ा वीक है ना, तो आपको जो है व्यक्तिगत भिन्नता हर एक बच्चे पर पूरी तरह ध्यान देना है, चाहे वो वीक हो, एवरेज हो, या फिर आपका इंटेलिजेंट बच्चा हो, ठीक है। एक्टिविटी, यानी कि आपको क्या करना है, एक्टिविटी करवानी है बच्चों से जिससे वो क्या करें, सक्रियता से, ठीक है, जिससे वो अपनी जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो आप टीचिंग कर रहे हैं उसमें इंगेज हो पाएँ, उसमें संलग्न हो पाएँ। दूसरी लैंग्वेज, भाषा को आपको प्रायोरिटी देनी है। तीसरी आपकी स्टाइल, यानी कि शैली, आपकी पढ़ाने की टीचिंग स्टाइल कैसी है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी, यानी कि आपकी योग्यता। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग बाई डूइंग। ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए ना, समझ लेना बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड से, ठीक है, और वहीं पर टिक कर देना, यानी कि करके सीखना। ये तो आपकी पूरी संपूर्ण पेडागोजी में भी ये टैग वर्ड आता है, लर्निंग बाई डूइंग। अगर बच्चे खुद से कर सीख रहे हैं ना, इट मीन्स कि उनकी जो लर्निंग है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशन, एक चीज़ के बारे में बहुत तरीके से सोचना, वो होता है हमारा अपसारी चिंतन, ठीक है। तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ये कहीं भी दिख जाए इसको बिल्कुल सही मार्क करना है आपको। नेक्स्ट है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो ओपन एंडेड हों, खुले अंत वाले हों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी, यानी कि न्यू थिंकिंग, कुछ नया सोचना, कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोरिंग, कुछ खोज करना। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्या नीड है, स्टूडेंट क्या चाहते हैं आपसे, उनको क्या सीखना है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो होती है चाइल्ड सेंटर। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, यानी कि हर तरह के बच्चे को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, वो होती है हमारी समावेशी शिक्षा। चाहे वो आपका किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी उसके पास हो, चाहे वो आपका ब्लाइंड हो, ठीक है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आपको हर तरह के बच्चे को एक ही तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट रियल लाइफ यानी कि आपको जो भी पढ़ाना है उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। नेक्स्ट रेलिया, इसका मतलब है, ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था रेलिया। तो नेचुरल थिंग्स एज यूज एज TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है उसको हम कहते हैं रेलिया, ठीक है। रियल में जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप कुछ कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं और उसमें आपका न्यूज़पेपर आ रहा है, तो आप अपने घर से न्यूज़पेपर लेके जा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रेलिया, ओके। CCE यानी कि कंटिन्यूस कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसकी पूछी जा चुकी है आपकी पेडागोजी में, ठीक है। टीचर किस तरीके का होना चाहिए, तो ये 4 पॉइंट आपको टीचर के बारे में याद रखना चाहिए। वो एक गाइडर होना चाहिए बच्चों के लिए, हेल्पर होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना चाहिए, और टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे ने आपसे थोड़ा सा कुछ कह दिया और आपने जाके बच्चे में एक चांटा मार दिया, है ना। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको उसकी पूरी बातें सुननी है कि ऐसा उसने क्यों कहा। अगर आपसे कुछ गलत कहा है स्टूडेंट ने, इट मीन्स कि उसका माइंड में कुछ चल रहा होगा, ठीक। ऐसे ही हम क्लास की बात करते हैं, तो क्लास में फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ यानी कि अपने आइडियाज़ को शेयर करने की फ्रीडम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आपने डांट दिया तो वो अपने उनके अंदर जो आइडियाज़, जो विचार उनके अंदर आ रहे हैं वो उनको शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए उनको अपने बात कहने की। नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस यानी कि बच्चों को खुद से भी एक्सपीरियंस लेने का मौका देना चाहिए। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, आपको सिर्फ एक ही स्टाइल से नहीं पढ़ाना है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का यूज़ करना है। तो ये सभी थे इंग्लिश पेडागोजी के टैग वर्ड्स। अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव वर्ड्स जो बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो पहला टैग वर्ड से हमारा एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा के लिए हमको नहीं पढ़ाना है, ठीक है। हमें क्यों पढ़ाना है बच्चों को, कि जिससे कि उनकी लर्निंग बढ़े, वो कुछ सीखें। कंपटीशन वर्ड, ये वर्ड आपको कहीं दिख जाए ना तो बिल्कुल कट कर देना, कंपटीशन या प्रतियोगिता। नेक्स्ट है आपका लेक्चरिंग यानी कि व्याख्या या व्याख्यान विधि, ऐसा कुछ आ जाए तो ये भी बिल्कुल आपको कट कर देना है, नेगेटिव वर्ड है बिल्कुल। रिवॉर्ड या पुरस्कार, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आपका मेमोराइज, लर्न करना, याद करना, रटना, स्मरण करना, ये सभी आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इनको भी आप बिल्कुल, अगर आपको ये किसी भी क्वेश्चन में दिख जाते हैं तो बिल्कुल काट देना, ये आपका कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। फोकस ऑन टेक्स्ट यानी पाठ्य पुस्तक पर बल देना, ओनली टेक्स्ट बुक पर बल देना, ठीक है, ये सभी आपको बिल्कुल काट देना। एक और चीज़, अगर आपको ओनली वर्ड कहीं भी दिख जाए कि केवल आपको पुस्तक से ही पढ़ाना है, केवल आपको इसी विधि का, इसी मेथड का यूज़ करना है, तो केवल वर्ड दिख जाए तो वो भी आपका सही नहीं हो सकता, ठीक है। डिसिप्लिन, अनुशासन, इसका भी आपको यूज़ नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। जेंडर बायसनेस यानी कि लिंग भेद नहीं करना है कि लड़कियां ये करेंगी, लड़कों को इस तरीके से ट्रीट करना है, लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरीके से ट्रीट नहीं करना है। सेग्रीगेट यानी कि बच्चों को अलग अलग नहीं करना है कि लड़कियों को अलग बिठा दिया, लड़कों को अलग बिठा दिया, ठीक है। सेग्रीगेट या फिर सेग्रीगेशन भी बोलते हैं इसको। कंट्रोल्ड यानी कि नियंत्रित बिहेवियर नहीं, बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है। अथॉरिजेशन यानी कि एकाधिकार, अपना अधिकार नहीं जमाना है बच्चों पर, ठीक है। टीचर ओरिएंटेड क्लास यानी कि शिक्षण केंद्रित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड क्लास होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक की अकॉर्डिंग क्लास नहीं चलनी चाहिए, बच्चों की अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बंधन वाले क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। कैसे पूछने चाहिए, ओपन एंडेड। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन नहीं होना चाहिए कि वो बच्चे एक ही तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। कैसा होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, कई तरीके से बच्चों को सोचने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी थे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स इंग्लिश के, और पॉजिटिव टैग वर्ड्स, इन सभी को याद कर लेना अच्छे से। और इन सभी को सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।